तो जय श्री राम दोस्तों, मैं सत्य प्रताप स्वागत करता हूं आपके इस एजुकेशन चैनल में। तो आज के इस वीडियो में मैं क्या कराने वाला हूं, इस वीडियो के अंत तक बने रहें, वो आपको सारा समझ में आ जाएगा। तो आप सभी को पता होगा कि आरपीएफ कांस्टेबल और यूपी पुलिस कांस्टेबल एसआई की जो भर्ती निकली है, उसमें आपको पता होगा कि यूपी जो रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं वो अति महत्वपूर्ण होते हैं और वह हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, इस तरीके के। तो इन क्वेश्चनों को करना बहुत आसान होता है, मगर कुछ बच्चे इन क्वेश्चनों को बड़ा टफ समझ लेते हैं, उनको कर नहीं पाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सिर्फ 2 सेकंड में करना बताएंगे। तो आप सभी के लिए बहुत अच्छी बात है कि आपके लिए 3 जो भर्तियां निकली हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की, अब निकली थी, अब इसका दोबारा से एग्जाम होगा, लीक हो गया था पेपर। वो आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की जो भर्ती निकली है, 3 भर्तियां निकली हैं, 3 भर्तियां निकली हैं, जिसमें आपको पूरा फायदा उठाना है। तो सबसे पहला आपका क्या है, रीजनिंग वाला। तो रीजनिंग का इस वीडियो में कम से कम हम 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे। 5 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद क्या करना है, आपको बताना है कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। तो चलिए बगैर देरी किए हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपसे एक अनुरोध है कि अगर आप हमारी इस वीडियो पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, और हाँ, ये भी बताना कि वीडियो आपको समझ में आई है। इस वीडियो में जो भी हम रीजनिंग के क्वेश्चन समझाएंगे समझ में आए हैं कि नहीं आए हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देख लेते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्या है कि यदि हरा को लाल, लाल को पीला, पीला को नीला तथा नीले को नारंगी कहा जाए तो बताएं कि स्वच्छ आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। तो आप में से बहुत से बच्चे क्या करेंगे, कहेंगे कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, नीला। तो अब यहाँ पर नीला दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। नीला इन 4 ऑप्शनों में से कहीं पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो अपना नीला नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि जो आकाश का रंग है वो नीला होता है। क्या होता है, नीला। तो इस तरीके के जब क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आते हैं या आपके एग्जाम में आते हैं तो आप डाउट में पड़ जाते हैं। तो बस आपको डाउट नहीं करना है, आपको बस वीडियो पूरा देखना है और समझना है कि हम आपको क्या समझाने वाले हैं। तो चलिए समझ लेते हैं क्या है। तो आप सभी को पता है कि जो आकाश का जो रंग होता है वो कैसा होता है, नीला होता है। तो इस क्वेश्चन को फिर समझ लेते हैं। हरा को लाल, तो हरा बराबर लाल, लाल को पीला, लाल बराबर पीला, पीला को नीला, क्या कहा जाता है, पीला को नीला। ठीक है, पीला को नीला। तो यहाँ पर देखिए पीले को अपन नीला समझ लेते हैं, नीला। ठीक है, पीले को नीला बता दिया। और नीले को नारंगी कहा जाता है। आकाश का रंग कैसा होता है, नीला, और नीले को क्या कहा जा रहा है, नारंगी। नीले को नारंगी कहा जा रहा है। तो यहाँ पर नारंगी किस ऑप्शन में दिख रहा है, बी वाले ऑप्शन में। तो नीला का जो रंग होता है वो नीले का नारंगी कहा जाएगा। तो आकाश का जो रंग होगा नीला होता है, और नीला को क्या कहा जाएगा, नारंगी। तो अपना जो होगा बी ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस क्वेश्चन को आप समझ पाए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, और मेरा जो टारगेट है इस वीडियो से कम 2000 लाइक का, तो उस टारगेट को भी पूरा करवाएं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि चट्टान, पहाड़ी, पर्वत, पर्वतमाला, पत्थर। तो इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन आएंगे। तो उनको करने के लिए आपके पास कुछ उपाय भी नहीं होते कि क्या करना है। इस तरीके से कुछ जो दिए जाते हैं, अंक दिए होते हैं गणित के, उनको करना होता है। तो आपको समझ में नहीं आता तो क्या करना है, लिखा है चट्टान, पहाड़ी, पर्वत,
पर्वतमाला पत्थर। तो यहाँ पर दिया गया है 1 3 4 2 5, यहाँ पे 1 3 2 5 4, यहाँ पे 4 3 2 5 1, यहाँ पे 5 2 3 4 1। अब इनमें से एक तो देखो होना ही होना है, लेकिन क्या होना है वो आपको पता होना चाहिए। देखिएगा, सबसे पहले जो होता है पहाड़ पर पहली चीज होती है पत्थर। पत्थर नहीं हो तो पहाड़ कैसे बनेगा? तो पत्थर, तो 5 लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं पत्थर, शॉर्ट में लिख देते हैं। पत्थर हो गया। फिर आता है पत्थर के बाद बनती है क्या? पत्थर के बाद क्या बनती है बताइए? पत्थर के बाद बनती है चट्टान। पत्थर के बाद क्या बनती है? चट्टान। तो इसमें दोस्तों एक ऑप्शन गलत आ रहा है, तो उस ऑप्शन को आप मान लेते हैं। तो पत्थर के बाद क्या बनती है? चट्टान। चट्टान किस पर है? पहले पर, तो पहले पर चट्टान बनती है। ठीक है, फिर आता है क्या? पत्थर से बनती है चट्टान, और चट्टान से क्या बनती है? पहाड़ी। देखो फिर से समझा रहे हैं हम कि देखिए, पत्थर पहले तो आएगा अपना पत्थर, पत्थर से जो बनेगा चट्टान, चट्टान, चट्टान से क्या बनेगा? पहाड़ी, पहाड़ी, पहाड़ी से क्या बनेगा? पहाड़ी से बनेगा पर्वत। क्या बनेगा? पर्वत। और पर्वत से बनती है पर्वतमाला। ओके, अब देखिए इनको क्रम से हम बैठा लेते हैं। तो पहला जो होगा पत्थर, पत्थर कितने में? 5वें नंबर पर, चट्टान पहले नंबर पर, पहाड़ी दूसरे नंबर पर, और जो पर्वत होगा तीसरे नंबर पर, पर्वतमाला होगी चौथे नंबर पर। तो क्रम क्या बन रहा है? देखिएगा, क्रम बन रहा है 5 1 2 3 4। तो बताइए इन 4 ऑप्शनों में से एक है क्या? नहीं है। तो इसमें जो होना था ए वाला अपना सही नहीं माना जाएगा। ए भी नहीं माना जाएगा, ए भी नहीं माना जाएगा, ए भी नहीं माना जाएगा, ए भी नहीं माना जाएगा। तो अगर आप इनको दिमाग लगाएंगे तो इस तरीके के जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। चलिए आप तीसरा क्वेश्चन देख ले। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तो दोस्तों ये रहा स्क्रीन पर आपका तीसरा क्वेश्चन कि दिए गए अक्षरों में से कौन सा प्रयोग नहीं किया जा सकता। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 4 अक्षर दिए हैं चारों ऑप्शनों में। जब ऑप्शनों में जब दिए गए हैं तो इनको क्या करना है? देखना है कि इनमें से कौन नहीं बन रहे हैं। आप देखिए पहला देख लेते हैं एन। तो एन कहाँ पर है? यहाँ पर है। आई, आई भी यहाँ पर है, तो आई भी हो गया। ई, तो ई भी यहाँ पर है। यहाँ पर सी, तो सी भी यहाँ पर है। यहाँ पर ई, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ई है कि नहीं है? ई है या नहीं है? तो ई ये है। तो देखो भाई, ए तो अपना बन रहा है, तो अपना ए वाला नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ए वाला अपना नहीं माना जाएगा। अब देखते हैं दूसरे में, यहाँ पर है सी। तो सी देख लेते हैं। सी यहाँ पर दिख रहा है आपको। यहाँ पे आर, तो आर आपको दिख रहा होगा। फिर है ई, तो ई पे देखो भाई है यहाँ पर। फिर ए, ए क्या है? ए कहाँ पर है? ए इसमें कहीं पर दिखाई दे रहा है? नहीं दिख रहा है। तो इसको अभी होल्ड कर लेते हैं और मैं भी देख लेते हैं अपन। तो ये वाला अपना सही तो नहीं कह सकते, अगर हो सकता है आगे वाले में कोई दिक्कत हो। यहाँ पर टी है, तो टी भी यहाँ पर है। कहाँ है टी? ए रही। आर है, तो आर कहाँ पर? ए रहा आर। यहाँ पर आई है, तो आई भी है। यहाँ पर एन है, तो एन कहाँ पर है? ये रहा एन, तो एन भी है। फिर आई है, तो आई यहाँ रहा, तो आई आ गया। फिर है टी, टी कहाँ पर है? ए रहा टी, और ये रहा बाई। तो दोस्तों ए भी नहीं बनेगा अपना। ए भी नहीं बन रहा है, तो अब इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं अपन। क्या करना है? अभी ए वाला नहीं बना था, इसको अपन होल्ड किए हुए हैं। ए भी नहीं बना, अब इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर पहला अक्षर है, पहला वर्ड है क्या? आर, तो आर ए रहा अपना। फिर है ई, तो ई
तो ई कहाँ है, ए समझ लेते हैं। फिर है टी, तो टी इसको मान लेते हैं। फिर है आई, आई इसको समझ लेते हैं, समझ लेते हैं मतलब है ही। फिर है सी, तो ए रही अपनी सी। फिर है ई, तो फिर ए रही ई, एक और ई रही। फिर है एन, तो भाई ए रहा एन अपना। फिर है टी, तो ए अपना टी रहा। तो दोस्तों ए भी नहीं बनेगा, तो अपना सही ऑप्शन क्या माना जाएगा, बी, क्योंकि ए वाला अपना नहीं बन रहा है, ए वाला नहीं बन रहा है, तो जो अपना सही माना जाएगा बी ऑप्शन सही माना जाएगा। अगर आपको दोस्तों तीनों क्वेश्चन समझ में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। मेरा टारगेट है 2000 लाइक का, वो इसमें इस वीडियो के माध्यम से पूरा करवा दीजिए, ठीक है। तो चलिए अब चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। चौथा क्वेश्चन आप जब समझेंगे तो आपको उस करने में मज़ा भी आएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन क्या है देखें। तो दोस्तों चौथा क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि दिए गए श्रृंखला में नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर एक क्रम दिया है संख्याओं का, अंकों का, ठीक है। तो इसमें है कि एक इसमें डिस्टर्ब करेगा, एक इसमें सेट नहीं होगा, इसमें सेट नहीं होगा। किस तरीके से नहीं होगा हम समझाएंगे आपको। यहाँ पे 3 और 6 में कितने का अंतर है, जल्दी से बताइए। 3 और 6 में कितने का अंतर है, 3 और 6 में, 3 और 6 में है 3 का अंतर, ठीक है। 6 और 10 में कितने का अंतर है, 4 का। 6 और 16, 10 और 16 में कितने का अंतर है, 10 और 16 में 6 का अंतर। 16 21 में कितने का अंतर है, 5 का। और 21 और 28 में कितने का है, 7 का। अब दोस्तों क्रम अपना कौन सा गड़बड़ हो रहा है, कौन सा गड़बड़ हो रहा है, यहाँ से अपना क्रम गड़बड़ हो रहा है। कैसा हो रहा है जान लेते हैं। देखिए हम फिर से बताते हैं। 3 है, 3 के बाद 4, 4 के बाद आएगा 5, 5 का अंतर आएगा। तो यहाँ 16 की जगह पे क्या होना चाहिए, 15, 15 होना चाहिए। फिर 15 और 6 कितने हो जाए, यहाँ पे 6 क्रम बैठेगा तो 21 हो जाएगा। और 21 से 28 जाएगा 7 क्रम, तो कहते 3 4 5 6 7। तो इसमें जो अंक जो गलत श्रृंखला है वो क्या होगी अपनी, बताइए ध्यान से। अपनी गलत श्रृंखला होगी वो होगी अपनी ए वाले ऑप्शन की, मतलब 16 अपना गलत माना जाएगा, ठीक है। इस तरीके के जब क्वेश्चन आते हैं तो आपको करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और आप में से बहुत से लोग इनको कर नहीं पाते हैं और उदास लौट आते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपको करना है और अपना थोड़ा दिमाग भी लगाना है, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर दिए हैं। अब 5वां क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे 5वां और आखिरी क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर चुनिए। यहाँ पर आप विकल्प देख रहे होंगे, जिस 4 ऑप्शन हैं ए बी सी डी, इनमें से एक जो विकल्प है वो सबसे अलग है, एक विकल्प जो है वो सबसे अलग है। तो क्या करना है जान लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर WX U भी, यहाँ पर देखिए W के बाद जो हो X आएगा, तो यहाँ पीछे से क्रम दिया गया है। और U के बाद V आएगा, तो यहाँ पर भी पीछे से क्रम दिख रहा है। अब आइए R के बाद S आता है, तो R के बाद S आ जाएगा। P के बाद Q आता है, तो P के बाद Q आ जाएगा। देखो क्रम अपना सही चल रहा है। यहाँ पर है M के बाद N आएगा, M के बाद क्या N आता है, K के बाद L आता है, K के बाद L आता है। तो यहाँ पे जो तीनों हैं इनमें से कोई अभी गलत तो नहीं है, अक्षर विषम देखना है। देखो D के बाद E आता है, ये तो आपको पता है D के बाद E आता है, लेकिन A के बाद B आता है, बल्कि दिया क्या गया C, तो C नहीं आता है। तो इसमें विषम संख्या क्या होगी अपनी, जो विषम अक्षर होगा वो होगा क्या, डी वाला ऑप्शन, ठीक है। ADCA, ए वाला अपना विकल्प अलग होगा और यही विषम संख्या या विषम अक्षर होगा। तो दोस्तों क्या आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है, तो पसंद आई है तो कम से कम 5 लोगों तक शेयर करें।
आप स्वयं इसको सब्सक्राइब करें। और क्या करना है, आपको जो टारगेट है हमारा 2000 लाइक का, वो भी आपको पूरा करवाना है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में।